सही पहचान कराता है। जब हम खुदा की सुनेंगे तो कभी खता नहीं खाएंगे, कभी हम परेशान नहीं होंगे। जो खुदा की सुनते हैं खुदा उनको जवाब देता है। जो खुदा के कलाम पर गौर करते हैं खुदा उनकी जिंदगी में मोजज़े करता है। जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं खुदा उसे बुलंदियों पर ले जाता है, खुदा उसे सरफराज करता है। इसी तरह हम अय्यूब की हालत पे गौर करेंगे कि जिसने इतना कुछ सहकर खुदा को नहीं छोड़ा, इतना कुछ बर्दाश्त किया, हालांकि यहां तक उसने अपने बच्चों को खो दिया, उसके बच्चे चले गए, उसका माल दौलत चले गया, उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए, मुश्किल हालात, लेकिन उसने फिर भी खुदा को नहीं छोड़ा। जिसको पता चल जाता ना कि खुदा मेरे साथ है और वो सब कुछ कर सकता है, तो वो इंसान खुदा को कभी नहीं छोड़ता। अय्यूब ने खुदा को छोड़ा नहीं और खुदा ने भी अय्यूब को नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अय्यूब ही खुदा की तारीफ करता रहा, अय्यूब भी कहता रहा कि मेरा खुदा जिंदा है, वो सब कुछ कर सकता है। खुदा भी कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। खुदा ने भी अय्यूब को नहीं छोड़ा। इब्लीस शैतान खुदा के पास पहुंच गया कि जो तेरा बंदा अय्यूब है ना, जिसके चौगिर्द तूने आग की बाढ़ लगाई हुई है, कहीं उसको हटाए तो फिर देखो मैं तेरा बंदा तुझ में कैसे कायम रहता है। खुदा को पता था कि मेरा बंदा मजबूत है, जितनी मर्जी मुश्किल हो, परेशानी हो, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। खुदा ने कहा जा मैंने उस पहाड़ को हटा दिया, जो कुछ मर्जी कर ले। इब्लीस ने क्या किया, उसके बच्चे एक घर में ज़ियाफत कर रहे थे और वो क्या हुआ, घर उनके ऊपर गिर पड़ा, उसके बच्चे मर गए। लेकिन इब्लीस ने उसमें से एक को छोड़ दिया कि जो अय्यूब के पास जाए और ये पैगाम सुनाए, ये वाकया सारा बताए उसे। उसने कहा मालिक मैं बच गया हूं, मैं तुझे खबर देने आया हूं। अय्यूब ने कहा कि खुदावंद तुमने दिया और तूने लिया, तेरा नाम क्या है, मुबारक है। उसने वहां पर भी खुदा की क्या की, तारीफ की, तमजीद की और कहा खुदावंद फिर भी तू मुबारक है, ये बच्चे तेरे दिए हुए थे खुदावंद और तूने ले लिए, ये तेरा ही माल था खुदावंद और तेरा नाम क्या है, मुबारक है। सारे माल दौलत ले लिए, जानवर मवेशी सारे ले लिए, यहां तक कि मोहताज हो गया, एक जगह पे गिरा पड़ा रहा, बीमारी की हालत में, चल फिर नहीं सकता था, जिस्म जो है वो पूरा जख्मी था। और उसकी बीवी से कहती कि ऐ अय्यूब, तू जिस खुदा की इबादत करता है, प्रस्तिश करता है, जिसको तू मुबारक कहता है, उसने तो तेरा सब कुछ ले लिया, अब भी तो उसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन उसने अपने जिंदा खुदा के खिलाफ कोई बात अपने मुंह से नहीं निकाली। उसने सिर्फ यही कहा कि मेरा खुदावंद क्या है, मुबारक है, कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम क्या है, मुबारक है। जिसके जवान बच्चे मर जाए, बेटियां मर जाए, बेटे मर जाए,
उसके होशो हवास कायम रहते हैं? कभी भी नहीं। एकदम से खबर आ जाती है तेरे सारे बच्चे मर गए। तो आम इंसान होते हुए जैसे इंसान मेंटल हो जाता है, तो समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, ये क्या हो गया है। लेकिन जब वो नौकर उसके पास ये पैगाम लेके आया, क्या बादशाह है मालिक, तेरे बच्चे घर में ज़ियाफत कर रहे थे, हंस खेल रहे थे खुदावन, ऐसा हुआ एकदम से कि वो घर की छत गिर पड़ी और जितने वहां पर तेरे बच्चे थे और भी थे वो सारे मारे गए खुदावन। सिर्फ अकेला मैं तुझे खबर देने के लिए बचा हूं और मैं तुझे ये वाक्य सुना रहा हूं। उसके होशो हवास कायम थे। उसने ये सारा समझ के कहा कि खुदावन तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम क्या है, मुबारक है। अगर हमारे ऊपर तंगी आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, ऐसा वाक्य हो जाए, तो हम तो ये कहना शुरू करते थे खुदावन तूने मेरे साथ क्या किया है, खुदावन तूने मेरे बेटे के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरे भाई के साथ ये क्यों किया खुदावन। ये तो तेरी बड़ी इबादत करने वाला था, तेरी प्रस्तिश करने वाला था, लेकिन उसने गिले शिकवे नहीं खुदा से किए। उसने फिर भी खुदावन अपने खुदा को क्या किया, मुबारक कहा। उसने कहा खुदावन तू मुबारक है, तू मेरा खुदा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा खुदावन, किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अय्यूब ने खुदा को छोड़ा नहीं, और अय्यूब ने खुदा को नहीं छोड़ा तो खुदा ने भी अय्यूब को नहीं छोड़ा। सब कुछ छिन गया। अब्लीस जब हार गया ना, तो फिर खुदा ने उस पर फिर अपना हाथ बढ़ाया। हालेलुया। सबर, सबर क्या करता है, बहुत कुछ कर जाता है। ईमान जो है वो बहुत कुछ कर जाता है। अय्यूब का ईमान खुदा पर था और वो साबर था। उसने सबर किया, मुश्किल हालातों में सबर किया, इतने तंगी के हालातों में सबर किया, और सिर्फ अपने खुदा को क्या किया, मुबारक कहा। और खुदा के कलाम में दर्ज है कि जो कुछ उसके पास था खुदा ने उसे दुगना दे दिया। हालेलुया। क्या किया, डबल करके दे दिया। पहले बहुत ज्यादा था उसके पास। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है वो इतना खूबसूरत था कि अहले मशरिक में ना तो उसके जैसा कोई खूबसूरत और ना दौलतमंद था। और खुदा के कलाम में ये भी लिखा है वो खुदा से क्या करता था, डरता था। इतना डर था उसके अंदर, खुदा का इतना डर था कि वो बदी करने से घबराता था, डरता था, कहीं खुदा मुझसे क्या हो जाए, नाराज ना हो जाए। जब खुदा हमसे नाराज हो जाता ना, फिर मुश्किलें हमें घेरती है, फिर परेशानी हमारी जिंदगी में आती है, क्योंकि बचाने वाला जो है वो तो हमसे नाराज है, देने वाला जो है वो हमसे नाराज है। और जो सब कुछ कर सकता है, जब उसे नाराज करेंगे ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते। जितना मर्जी रुपया पैसा हमारे पास हो, जितनी मर्जी अकल हमारे पास हो, जितना मर्जी हमारे पास ताकत हो, कुवत हो, रिश्तेदार बड़े दोस्तमंद हो, लेकिन जब खुदा नाराज हो जाता ना, हम कुछ नहीं कर सकते। ये दौलत बेकार है, ये ताकत बेकार है, रिश्तेदार जितने मर्जी दोस्तमंद हो बेकार है। जिसने देना है वो ही नहीं देना चाहता, तो हम कैसे हासिल कर सकते हैं।
जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है ना, हम किससे मांगते हैं? खुदा से मांगते हैं कि खुदावन मुझे ये चीज चाहिए। खुदावन मुझे पता है तो दे सकता है, क्योंकि मेरे में इतनी कुवत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं उस चीज को हासिल कर लूं। लेकिन खुदावन मुझे पता है कि मैं जब तेरे हुजूर में दुआ करूंगा, तुझसे मांगूंगा तो तू मुझे देगा। क्योंकि हम क्या, उसके बेटे और बेटियां हैं, और बाप जो है वो अपने बच्चों को नाराज नहीं करने देता। वो कहता है, खुदा के कलाम में लिखा है, तुम मुझसे मांग के तो देख मैं कितना मेहरबान हूं। खुदा तो हर वक्त तैयार रहता है हमें देने के लिए, हमें देने के लिए खुदा तैयार है। लेकिन हमें नहीं मिलता तो हमारे अपने अंदर कमजोरी है, हमारे अपने अंदर कमी है, जिसकी वजह से हमें मिल नहीं रहा। लेकिन जब हम ईमान के साथ खुदा से मांगते हैं, खुदावन में पूरे दिल से, पूरी अकल से, पूरी जान से तेरे दिल में दुआ करता खुदावन, और मुझे पता है कि तू मुझे दे सकता है, तो खुदा अपने आसमान के दरीचों को खोलकर अपने बेटे और बेटियों को बरकत देता है। खुदा की बरकत ऐसे नहीं मिल जाती। खुदा की बरकत हमें आसानी से नहीं मिल जाती है। खुदा उसी को बरकत देता है जो उसके लायक होता है, जो उसके हुजूर में पूरे तौर पर झुकता है, जो उसकी पूरे तौर पर इबादत करता है, जो पूरे तौर से खुदा से डरता है। खुदा उसे बरकत देता है, और बरकत जो है वो आम चीज नहीं है। जिसके पास खुदा की बरकत होती है ना, वो बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती। बरकत का मतलब है कि बढ़ना, कि मेरी जिंदगी में खुदा तरक्की को बढ़ा रहा है। और जिसकी जिंदगी में बरकत रहना होती है, उसकी जिंदगी में तरक्की भी नहीं होती। तरक्की सिर्फ खुदा की बरकत से मिल सकती है, खुदा के फजल से मिल सकती है। और ये तरक्की अय्यूब को पता था कि मैंने कैसे हासिल करनी है। वो खुदा में मजबूत रहा, उसने खुदा को छोड़ा नहीं, और खुदा ने उसे दुगना दे दिया। हालेलुया! खुदा ने उसे डबल करके दे दिया। जो कुछ भी उसके पास था, खुदा ने उससे बढ़कर दिया उसे। क्योंकि खुदा हमारा क्या है? मेहरबान खुदा है, वादों का सच्चा खुदा है। और खुदा के कलाम में उसका ये भी वादा है कि जब तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, और तेरे बीच में से बीमारियों को क्या करूंगा? निकाल दूंगा। इबादत करने के वसीला से देख ले खुदा हमसे क्या क्या वादे करता है। रोटी और पानी में बरकत। हर इंसान जब खाना खाता है, वो कोशिश करता है मेरे लिए बरकत चाहूं, खुदावन इस खाने पे बरकत दे। खुदा कहता है कि बरकत का मतलब कभी कमी होगी नहीं, तेरे रोटी पानी में कभी कमी आएगी नहीं। और जब खुदा रोटी और पानी की कसरत हमारी जिंदगी में रखेगा ना, तो खुदा ने कह दिया, जा तेरी जिंदगी में से बीमारियां भी जाती रहेंगी। हालेलुया! ना तो बीमारी आएगी, ना परेशानी आएगी। जब दुआ करके उस बरकत भरी रोटी को हम अपने अंदर लेंगे, तो वो बरकत हमारी जिंदगी में जाएगी, और जो बीमारी परेशानी होगी उस बरकत का वसीला से जाती रहेगी। क्योंकि जिस चीज पर बरकत आ जाती है, वो जब इंसान के अंदर जाती है ना, तो उसकी तमाम बीमारियां, जो अंदरूनी बीमारियां जो नजर नहीं आती, वो खुदा दूर कर देता है। हमारा खुदा बड़ा मेहरबान खुदा है, बड़ा मेहरबान खुदा है। वो हमें भी ऐसे बनाना चाहता है कि ना हम परेशान रहे, ना मुश्किल में रहे। इब्लीस तो चाहता यही है कि हम मुश्किलों में, परेशानियों में घिरे रहे, खुदा की तरफ से हमारी निगाह हट जाए। जब हम
हमसे दुआ भी नहीं होगी। जब टेंशन परेशानी में होंगे ना किसी इबादत में जाने को दिल करेगा, ना घर पे बैठ कर दुआ कर सकेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी में, हमारे ज़हनों में वो परेशानी घूम रही है, वो परेशान हमें कर रही है। जब हमारे ज़हन में परेशानी रहेगी तो हमसे दुआ भी नहीं होगी। लेकिन जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में रखेंगे, अपने ज़हन में खुदा के कलाम को रखेंगे, तो परेशानी हमारे नजदीक भी नहीं आ सकेगी। हालेलुया। खुदा ने क्या किया था? अय्यूब के चौगिर्द क्या की थी? आग की बाल बनाई हुई थी। कोई परेशानी ना अंदर आ सके, कोई मुश्किल ना आ सके, कोई मुसीबत ना आ सके। क्या हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगियों के चौगिर्द खुदा अपने पाक रूह की आग को लगा के रखे, ताकि इब्लीस हमें छूने ना पाए, इब्लीस वहां पे दाखिल होने ना पाए, इब्लीस हमारी जिंदगी को डिस्टर्ब करना ना पाए। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, हम खुदावन की इबादत कर रहे हैं, उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। ये बड़ी बात है। आप देख सकते हैं बहुत से लोग आवाज सुन रहे हैं लेकिन खुदा के घर में नहीं है। खुदा के घर में खुदा क्या होता है? मौजूद होता है। क्योंकि ये किसका घर है? खुदा का घर है। और जिसके घर से नाम पे घर पहचाना जाता है वो मालिक होता है। और ये हमारे खुदा का घर है तो वो यहां मौजूद है। हालेलुया। अगर वो मौजूद है तो उसकी बरकत भी मौजूद है। और आज हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम खुदावन के कलाम को सुन रहे हैं, खुदावन की इबादत कर रहे हैं, खुदावन की प्रस्तिश कर रहे हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन की हजूरी को महसूस करेंगे। सब आंखें बंद हो जाए यीशु के नाम से, और खुदावन के नाम को जलाल दे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कदूस खुदावन तेरी शुक्रगुजारी